हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज फिर हम आ गए एक नए टॉपिक के साथ। आई होप अभी तक जो वीडियोस आपके साथ शेयर किए होंगे वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मदद कर रहे होंगे। तो अगर आपको उन वीडियोस से कुछ हेल्प मिल रही है या आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप इस पर हम शेयर करेंगे वो आपसे कहीं मिस ना हो जाए। उसके अलावा कोई और भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट कर सकते हैं, फिर हम आपको इमीडिएट रिप्लाई देंगे। तो चलिए आज एक ऐसे टॉपिक की बात की जाए जिसमें सवाल तो बहुत होता है लेकिन इसका जवाब आज तक हमें नहीं लगता है। बहुत लोगों को मिल भी गया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कुछ कंफ्यूजिंग चीज है, बड़ा कंफ्यूज करता है इन्फ्लेशन। चाहे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, लेकिन एक चीज जो कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब करती है वो यही है कि इन्फ्लेशन होता क्या है। कभी हम सुनते हैं इन्फ्लेशन बढ़ गई, फिर हम सुनते हैं इन्फ्लेशन कम हो गई। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन होती क्या है, साथ ही साथ ये बढ़ती क्यों है और घटती क्यों है और क्या वजह होती है जिस वजह से ये इन्फ्लेशन में चेंज आता है। तो चाहे आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिस इज अ जनरल थिंग जो आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा और आपको जरूर समझ में आएगा कि इन्फ्लेशन है क्या। तो अगर बात की जाए इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन को बताया जाता है कि इट इज अ कंसिडरेबल एंड परसिस्टेंट, यानी निरंतर लगातार प्राइस राइज होता है इसमें। परसिस्टेंट राइज इन प्राइस यानी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें कहा गया है कि ये तो सबको मालूम है कि इसमें प्राइस राइज होता है। फिर क्राउदर की डेफिनेशन है कि जिसमें वैल्यू ऑफ मनी जो है वो फॉल करती है, प्राइसेस आर राइजिंग। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये प्राइस राइज क्यों करता है या वैल्यू फॉल क्यों करती है। अब इसको पहले समझना चाहिए हमें। होता ऐसा है कि जब कोई कमोडिटी सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आपको पहले 100 रुपीज में किसी कमोडिटी के 5 यूनिट्स मिल रहे थे। पहले 100 रुपीज में किसी कमोडिटी के 5 यूनिट्स मिल रहे थे। अब क्या हुआ, अब प्राइस बढ़ गया। प्राइस जब बढ़ गया तो अब आपको 100 रुपीज में सिर्फ 2 यूनिट्स मिल पाएंगे। यानी पहले आपको मिल रहे थे 100 रुपीज में 5 यूनिट्स, अब आपको 100 रुपीज में 2 यूनिट्स मिल पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस बढ़ने से जो वैल्यू है वो कम हो गई। जब प्राइस बढ़ा, जब एवरेज टोटल सबका प्राइस बढ़ गया, तो उसमें क्या हुआ, प्राइस के बढ़ने से जो वैल्यू ऑफ मनी थी वो कम होगी। पहले 100 रुपीज में आप 5 यूनिट्स परचेज कर रहे थे और अब आप 100 रुपीज में सिर्फ 2 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। तो ये समझ में आया कि जब इन प्राइस बढ़ता है तो वैल्यू कम क्यों हो जाती है, क्योंकि उसकी वो परचेजिंग पावर भी नहीं रह जाती और वो कम हो जाती है। तो आई होप पहला कंसेप्ट तो क्लियर हुआ होगा कि जब प्राइस बढ़ता है, क्योंकि ये अक्सर हमसे लोगों ने पूछा है कि ये क्यों कि प्राइस बढ़ रहा है, वैल्यू जो होती है वो फॉल कर रही है मनी की। तो रीजन आप यही बता सकते हैं कि प्राइस बढ़ने का मतलब है कि उस वैल्यू ऑफ मनी में आप उतने यूनिट्स नहीं ले पाएंगे। यानी पहले आप 100 में 5 यूनिट्स ले रहे थे, अब आप सिर्फ 2 यूनिट्स ले पाएंगे। तो परचेजिंग पावर भी कम हो गई और वैल्यू जो है वो कम हो गई। तो ये तो समझ में आ गई बात कि चलिए ठीक है, प्राइस बढ़ा तो वैल्यू भी कम हुई। अब क्वेश्चन आता है कि क्या वजह होती है प्राइस लेवल में चेंज आने की। इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होगा, क्योंकि देखिए कोई भी डेफिनेशन सिर्फ ऐसे नहीं कही जाती है, उसके पीछे बहुत लॉजिक होता है। एंड बिलीव मी, इन्फ्लेशन एज अ टर्म ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो इतना वास्ट है, अगर समझ में आए तो दिस इज हाईली इंटरेस्टिंग, लेकिन नहीं समझ में आए तो कोई समझ ही नहीं सकते आप ये है क्या। तो कोशिश मेरी यही है कि इस टफ टॉपिक को इतने आसान तरीके से आपके सामने पेश करें ताकि आपको इन्फ्लेशन में से कभी भी डाउट ना रहे। तो चलिए बात करते हैं कि जो प्राइस लेवल है ये चेंज होता क्यों है। दो मेन कॉजेज बताए गए हैं। जो पहला कॉज है वो बताया गया चेंज इन मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना है मनी सप्लाई होता क्या है। मनी सप्लाई का मतलब होता है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी, यानी जो मनी इकोनॉमी के सर्कुलेशन में। अब ये कौन डिसाइड करता है मनी सप्लाई, ये आरबीआई के द्वारा डिसाइड की जाती है, सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। क्योंकि और ये एक मॉनेटरी पॉलिसी जो वो बनाते हैं, आरबीआई की पॉलिसी होती है जो मनी में ही डील करती है, सप्लाई ऑफ मनी। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होना है। हम और आप क्या करते हैं, बाजार में गए, कभी आपको 10 का नोट मिल जाता है, कभी कभी हम कहते हैं आजकल 50 के नोट बहुत मार्केट में आ गए, बहुत मिल रहे हैं। तो यही है सप्लाई ऑफ मनी, जो हमें और आपको तो सिर्फ ये लगता है कि आजकल दुकानदार 10 के नोट दे रहे हैं, 20 के नोट दे रहे हैं, लेकिन दिस इज एक्चुअली सप्लाई ऑफ मनी। ये आरबीआई डिसाइड करता है। तो जब इकोनॉमी में क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है, तो जब इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होती है तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है और लोगों के पास
ज्यादा परचेजिंग पावर हो जाती है, ज्यादा पैसा हो जाता है खर्च करने के लिए। तो बढ़ती भी और घटती भी है, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि जब सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में बढ़ जाती है तो क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम हो जाता है, लोगों के पास परचेजिंग पावर ज्यादा होती है। अब ऐसी सिचुएशन में, ये तो एक सिचुएशन हो गई, अब ऐसी सिचुएशन में अगर सप्लाई ऑफ गुड्स वो कम हो जाता है तो फिर एक गैप क्रिएट हो जाता है। सपोज क्या हुआ, सप्लाई ऑफ मनी जो है इकोनॉमी में बढ़ गई, यानी अब लोगों के पास क्या है, पैसे ज्यादा हैं खर्च करने के लिए। अब क्या हुआ, लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रहे हैं वो उस हिसाब से नहीं हो रहे, क्योंकि अब लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहेंगे, लेकिन इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इतना नहीं हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि खरीदने वाले तो तैयार हैं खरीदने के लिए, लेकिन जो बेच रहे हैं सामान, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास उतनी कमोडिटीज नहीं है। तो इसमें एक गैप क्रिएट हो गया, एक गैप क्रिएट हो गया कि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बढ़ गई है, लोगों के पास पैसा है जो खर्च करना चाहते हैं, लेकिन इतनी कमोडिटीज, इतनी गुड्स और सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो जब ये गैप क्रिएट हो जाता है, जब ये गैप क्रिएट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। दिस इज द रीजन बिहाइंड द इन्फ्लेशन। एक्चुअली इन्फ्लेशन तो आप समझ गए थे कि जब क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो बढ़ती है, साथ ही साथ प्राइसेस जो है वो घट जाते हैं। वो घट इसलिए प्राइसेस, सॉरी, जब वैल्यू ऑफ मनी प्राइसेस बढ़ते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो घट जाती है। तो ये तो एक सिचुएशन होगी। दूसरी चीज ये बताई गई है कि जब चेंज इन मनी सप्लाई होता है और चेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज, जब दोनों के बीच का गैप बढ़ जाता है, दिस अल्टीमेटली लीड्स टू द चेंज इन द इन्फ्लेशन लेवल। इसी की वजह से इन्फ्लेशन का लेवल कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो आज हमें उम्मीद है ये कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा कि इन्फ्लेशन का जो लेवल है वो बढ़ता और घटता क्यों है, इन्फ्लेशन होती क्या है ये आप समझ गए, और ये प्राइस लेवल, ये लेवल में चेंज आता क्यों है, ये भी आज आपके सामने है। तो आई होप आज ये डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। आने वाले टॉपिक्स में आपको इसी तरह और भी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो इसी तरह देखते रहिए अपने चैनल को, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, till we meet again. Do take good care of yourself. God bless you.